नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ने पूरा अपना जो है एनुअल कैलेंडर 2024 की भर्तियों का प्रोवाइड कर दिया है। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोग के समक्ष आरआरबी का जो ग्रुप डी का 2024 की नई भर्ती होगी, 2024 में भी आएगी, 2025 में भी भर्ती आएगी। तो उसकी कंप्लीट डिटेल के क्या एज आप लोग की होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होना चाहिए और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे हम लोग सेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, तुरंत शुरू करते हैं सेशन को, ताकि हम लोग जल्दी चीज़ों को समझ सकें। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी की, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जो आप लोग की वैकेंसी है ग्रुप डी की, उसमें क्या जॉब रोल होता है आपका। तो ट्रैकमैन या ट्रैक मेंटेनर जिसे हम लोग कहते हैं। ट्रैकमैन क्या होते हैं, जैसे ट्रैक पर अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती सॉरी, उसको सही करने का, उसको मेंटेन करने का काम, मेंटेनेंस का। ग्रेड 4 हेल्पर है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट पॉइंट मैन है, लेवल 1 की पोस्ट होती है। तो जो आपके नोटिफिकेशन में लेवल 1 की जॉब लिखी थी ना, उसे ही ग्रुप डी की जॉब कहते हैं। ठीक है, पैन इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जिस रीजन में आप अप्लाई करोगे उस रीजन में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 10वीं पास और आईटीआई, अगर आपने आईटीआई किया होगा तो भी, और 10वीं पास, इसमें और लगा हुआ है बेटा, दोनों चीजें में से आपके पास जो हो वो चीज यहां पर मान्य होगी। अब देखो, एज लिमिट की जब हम बात करते हैं, वैसे आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल होती थी, 18 से 30 साल। लेकिन हुआ क्या है, जैसे एएलपी का जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, उसमें 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन सबको दिया गया है। तो इस हिसाब से हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ग्रुप डी में भी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन अगर मिलता है, तो आपकी एज 18 से 33 साल तक हो जाएगी सबके लिए। उसके अलावा जो ओबीसी को 5 साल का ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। तो यानी ये एडिशनल होगा, समझ गए। चलिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देन एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे की तरफ लेकर चलता हूं। आपके पास अगर मैं बात करूं, तो आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ जाने वाला है, आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगा, जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर भी आपको देखा होगा, मेंशन कर दिया होगा। बाकी अभी एग्जाम की डेट और सारी चीजें अभी नहीं डिस्क्लोज की गई हैं। ठीक है, चलिए, सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फिजिकल है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो जो आप लोग का पहला एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसे हम लोग कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जो है आपके एक जनरल साइंस है, एक मैथमेटिक्स है, एक रीजनिंग है, और एक आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। अगर मैं इस हिसाब से बात करने की कोशिश करूं, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है बेटा वो है रीजनिंग का। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है बेटा, रीजनिंग के सब्जेक्ट का है। हाँ, अब देखो, जितने लोग को एनटीपीसी पर ऐसी वीडियो चाहिए बेटा, वो लोग 12:30 बजे आएंगे। 12:30 बजे मैं एनटीपीसी की भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आज ही 12:30 बजे एनटीपीसी की डिटेल वीडियो भी है। ठीक है, तो मेरी बात को यहां पर समझ गए आप लोग। मैंने कहा कि जिस तरीके से आपके सब्जेक्ट हैं ये, तो साइंस 25 क्वेश्चन आएगी ग्रुप डी में 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बेटा, जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ होती है वो 1/3 होती है रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर यही सारी चीज मेंशन है, लेकिन यहाँ पर देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, तो मतलब इतने नंबर कम से कम लाने ही होंगे। हाँ, तो इस बार बेटा और लगा दिया, और है, एंड नहीं है, दोनों समझो। एलिजिबिलिटी में बेटा 10th और आईटीआई है, क्योंकि कुछ पोस्ट इसमें ऐसी होती हैं जो आईटीआई वाले हो तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, रेलवे के लिए भी, इसलिए और लगा हुआ है। ठीक है, चलिए,
तो अनरिजर्व में 40% नंबर लाना, ईडब्ल्यूएस में 40% से कम नंबर नहीं ला सकते, ज़्यादा लाओगे तो ही मान्य होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं फॉर्म फीस की बात करता हूँ, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस आपको जमा करनी होती है, और इसमें से 100 रुपये फीस होती है एक्चुअली में, और 400 रुपये आपको बाद में रिटर्न किए जाते हैं। और जितने SC ST ईडब्ल्यूएस वुमेन होती हैं, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 250 रुपये है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। इसमें 400 रुपये रिफंडेबल होता है। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी स्ट्रक्चर की, फिर मैं सिलेबस पे चलता हूं। सैलरी स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो सैलरी स्ट्रक्चर में लेवल 1 का जो पे है 7th पे कमीशन के हिसाब से, वो पे स्केल जो होता है 5200 से लेके 20,200 रुपये के बीच में। बेसिक पे जो होता है आपका 18,000 का होता है, ग्रेड पे 1800 का होता है, HRA 8 से 24% के बीच में वेरी करता है, DA डियरनेस अलाउंस जो होता है आपका 3,060 रुपये, और ट्रैवल अलाउंस जो होता है वो लोकेशन, किस शहर में किस जगह आपकी पोस्टिंग है। तो ग्रॉस सैलरी लगभग 22,500 से लेके 25,380, ये मैं बता रहा हूँ जब जो पिछला आपका ग्रुप डी था। इसमें अब थोड़ा सा सिटीज़ के हिसाब से वेरी करता है, और ये 30, 35, 40,000 रुपये तक भी सैलरी बनती है यहाँ पर। तो पहले तो जॉब लेना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किधर, एग्जाम पैटर्न की तरफ, जो सिलेबस है आपका उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। जब हम सिलेबस की बात करते हैं बेटा, सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपको पूरा डिटेल में दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या सिलेबस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ सिलेबस की, ठीक है, तो देखो मैथ्स का सिलेबस है आप लोग का, नंबर सिस्टम हो गया आप लोग का, बॉडमॉस हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, क्लॉक कैलेंडर, पाइप एंड सिस्टम। ये आपके मैथ्स के अंदर, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर जो है वो मैथ्स के अंदर बेसिकली पूछा जाता है, किसमें, बेसिकली मैथ्स के अंदर पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में। देन उसके बाद साइंस का सिलेबस देख लो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग आपके सामने मैं सिलेबस दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मैंने अलग अलग आपको क्या दिखा दिया है, सिलेबस दिखा दिया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं GS की बात करूँ तो करंट अफेयर हो गया, हाँ करंट अफेयर, साइंस एंड टेक हो गया यहाँ पर। देन उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आप आगे की तरफ देखें अगर जी, तो स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को जो है करनी होती हैं। समझ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर करनी होती हैं। तो आई बात समझ में यहाँ पर सभी को, डन है, यस। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। फिर करंट अफेयर्स का सिलेबस हो गया, बुक ऑथर, जो स्टैटिक पार्ट ऑफ जीके कहा जाता है, स्टैटिक जीके जो होती है ना आपकी, ये वही होती है स्टैटिक जीके, यहाँ पर आपको आनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद स्कीम्स वगैरह आपको याद करनी होती है। देन रीजनिंग का सिलेबस तो आपका वही है, वर्बल नॉन वर्बल पार्ट है दोनों। तो यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल जब दोनों पार्ट की बात हम लोग करते हैं, तो हमें सिंपली वैसी ही चीज़ें करनी होती हैं जैसे कि आप लोग के नॉर्मल रीजनिंग में मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरीके की आपको यहाँ पर क्लासेस और सारी चीज़ें करनी होती हैं यहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ में। वर्बल देखो, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सारी चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं कि आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर सकते हो और बढ़िया से रिस्पॉन्स बना सकते हो। आ रही बात समझ में यहाँ पर जी। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका सिलेबस भी फॉलो किया जाता है और आप लोग जो है बढ़िया से रिस्पॉन्स बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सिलेबस भी डिस्कस हो गया। अब आपकी बात आती है कि बेटा आप अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना और तैयारी करना, अब अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना और क्या करना, तैयारी करना, तो चीज़ें कैसे करोगे? अब आप लोग चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आपको कैसे करना है चीज़ों को वो समझना होगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पूरा डिटेल, पूरा सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद फिर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है बेटा, जो मेल के लिए क्या होता है कि आपको 35 किलो का एक वज़न उठाना है
और उसके बाद आपको 100 मीटर की दौड़ जो है वो 2 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और आई बात समझ में? ऐसे ही फीमेल्स के लिए भी होगा, 20 किलो का वजन आपको उठा के 100 मीटर की डिस्टेंस जो है आपको वॉक करनी होगी 2 मिनट में, ठीक है। समझ गए यहाँ पर? तो ये इसलिए होता है ताकि आपसे ये देखा सके वजन उठा के भी आप ट्रैक पे कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेटा इस तरीके से आप लोग रेलवे के ग्रुप डी की सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर बैच से तैयारी करनी है बेटा, क्योंकि बैच लेने से क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ रेलवेज पे चले जाना है। जैसे ही यहाँ पहुँचोगे बेटा, ये है रेलवे ग्रुप डी। आप रेलवे ग्रुप डी के कंप्लीट बैच से यहाँ पर जुड़ सकते हो अगर बैच से जुड़ना चाहो, और आप महापैक ले सकते हो बेटा। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हो तो आपको ये बैच मात्र जो है, हाँ ये बैच जो है आप लोग को दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे बाय नाउ पे जाओगे आप, यहाँ पर सिंपली मेरा कोड लगाओगे और Y461 कोड आपको क्या लगाना है बेटा, हाँ Y461, इसे लगाकर जैसे ही आप अप्लाई करोगे, कूपन कोड आपने क्या लगाया है Y461, इसे जैसे लगा के आपने अप्लाई किया, 498 दिखा रहा है, 470 रुपये का आपको बैच मिल जाएगा जब आप ऐप के कॉइन्स भी लगा लोगे। Y461 इसी कूपन कोड के साथ, इसी कूपन कोड के साथ आप लोग को ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी कूपन कोड के साथ आप लोग को ये बैच मिल जाएगा मात्र 470 रुपये में। हाँ, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप महापैक ज्वाइन कर लो, क्योंकि महापैक के अंदर ये बैच भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, ई बुक भी होगी, सब कुछ होगा। तो रेलवे ग्रुप डी, तो आप अगर महापैक ज्वाइन कर लेते हो बेटा, तो महापैक के अंदर ये बैच भी मिल जाएगा। बस आप जब भी कोई बैच ज्वाइन करना, कूपन कोड क्या यूज़ करिएगा बेटा आप लोग, Y461, ठीक है। और NTPC की जानकारी के लिए दोपहर 12:30 बजे आज आप मुलाकात करिएगा, वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। हाँ बेटा, 12th पास वाले, जब 10वीं तो पास किया ही होगा ना आपने, ठीक है। और जो भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। ITI हो तो अच्छी बात है, ऐसा है और लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और डाउट के जो भी है कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगा बातचीत, ठीक है। थैंक यू।